तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे चाटना हम भी जान जाते। मेरे जो जहन में जी हजूरी न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर मैं थोड़ा बेजमीर हो जाता तो भगवान का कसम, भगवान की कसम, हम कब के अमीर हो जाते। ये जो चंपत राय हैं, ये गोपाल है, ये तमाम जो है, इन सबों का सरगना मोहन भागवत है। लेकिन आप टिन्नू यादव का नाम ले लिए क्योंकि वो यादव हैं। भाई ये सब तो मोहरे बनाए गए हैं लूटने खसोटने के लिए, माल ढोने के लिए। ये बताइए, तमाम चांदी की, सोने की, हीरे जवाहरात की शिलापट तक गायब रजिस्टर में मेंटेन नहीं है। तमाम लोग जो दान करता है वो चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं। देखिए, ना ये हिंदुओं के हित ऐसी हैं, न देश के हित ऐसी हैं। कट्टर हिंदुओं के हित ऐसे नहीं होंगे तो कौन होंगे? आप जैसे फर्जी ब्राह्मण। ऐसा है कि पंडित नेहरू और कांग्रेसियों के कुकर्मों की निशानी है ये मोहन भागवत है, आरएसएस। जब सरदार पटेल ने बैन लगाया था तो इनको आजीवन बैन लगा देना चाहिए। इंदिरा जी ने लगाया था बैन तो नहीं चरणों में लौट गए। एक सोशलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, कहा कि 10 सोशलिस्टों को कि एक रूम में बंद कर दीजिए, सर फूटा मिलेगा, और 10 जो है संघियों के एक रूम में बंद कीजिए, पानी पीछे से गीला मिलेगा। सवाल ये है चतुर्वेदी जी, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी ने समय मांगा है, उनके पुलिस प्रशासन में भरोसा क्यों नहीं है? भैया, बिहार में, बंगाल में और महाराष्ट्र में एमपी एमएलए खरीदने हैं तो पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? डोनाल्ड ट्रंपवा ने बैठा करके देश के माननीय प्रधानमंत्री को किस तरह से अपमानित किया, कहा कि यह सकल सूरत से शरीफ दिखने वाला व्यक्ति ये किलर है। फ्रांस का एक अखबार लिखा था, गुजरात का कसाई। तो आप मुझे बता दीजिए, गोधरा आप भूल गए हैं? जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, आज पुलिस प्रशासन पर बड़ा योगी जी को विश्वास है, पूरा उत्तर प्रदेश को विश्वास है, आप जैसे लोगों को नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास रही है, लुटेरों के सरगना है सर। आप बताइए कि पार्लियामेंट में विधवा लाभ किस लिए किया था? आप मुझे बताइए। गुंडाई के चक्कर में, आप वो गुंडाई के चक्कर में तुम आंदोलन करो, तुम्हारे साथ पुलिस अगर इस तरह का बर्ताव करे तो तुम रोने गाने अपना जो है नाचना हमें आंगन तेरा। तो कुल मिला करके ये बताइए, डकैती हुई है कि नहीं, लूट हुई है कि नहीं? क्या सबूत है? अरे ये पूरी देश की जनता आपके तरफ से मूर्खों का समूह थोड़ा है। देश की, अखिलेश को देश की जनता मत बनाइए। अखिलेश ही नहीं, तमाम मीडिया चैनल, तमाम देशवासी इसका विरोध कर रहे हैं। अरे पहले तो डेली 20 लाख चढ़ावा आता था, अब तो 2 लाख नहीं आ रहा। अब तो मंदिर में आने वालों की संख्या कम हो गई। योगी जी टांग देंगे आपको। योगी जी टांग देंगे? मैं ब्राह्मण हूँ, शादी भी करवाता हूँ, श्राद्ध भी करवाता हूँ, बोलो क्या करवाना है? आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए। सबसे ज्यादा चित्रा अग्रवाल ने, जो पत्रकार है, इसने कहा, त्रिपाठी आपके लिए होंगी, लड़की की जब शादी हो जाती है तो चेंज हो जाता है, सब छोड़ भी दिया जाए। लेकिन सवाल ये है, आप लगातार मामलों को लेकर जो कह रहे हैं, आपको भरोसा संविधान और कानून पर नहीं? अरे भैया, सब आप मान लीजिए ना, आप लोग नहीं है इंडियन, भारतीय नहीं है आप लोग। हमें इस सरकार के किसी बात पे विश्वास नहीं। चले जाइए पाकिस्तान फिर। क्यों? गोधरा करवाने के बाद और पठानकोट करवाने के बाद आप जैसे बेशरम लोग हैं जो इस सरकार की तारीफ कर रहे हैं। गोधरा, अरे पुलवामा के हत्यारों का पता चला, पहलगांव के हत्यारों का पता चला, लेकिन राम भक्तों के आहत हुई है, इसका पता जरूर चलेगा। कहीं कुछ नहीं चलेगा, वो झाड़ पोछ के तैयार हो जाएंगे। आरएसएस है, 2-4 ठो हिंदू मुस्लिम दंगे बम विस्फोट करा देगा और लोग सब ठंडे बस्ते चले जाएंगे कि देश की स्थिति खराब है। तो कुल मिला के आरएसएस है दंगा फसाद कराने में। ये सुअर का मांस। राम मंदिर में आपको चंदा मामला दिख रहा है, लेकिन वहीं गाजी सलार के मजार पर जो चोरी हुआ चंदा, उसमें क्यों नहीं दिख रहा आपको? क्यों नहीं बोलते उसमें? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है, जिम्मेदारी किसकी बनती है जी? तो मजार पे भी तो बोलिए आप लोग। नहीं, मजार पे हुआ था तो गिरफ्तार करें,
मस्जिद में घोटाला होता नहीं है, गुरुद्वारे में होता नहीं है, चर्च में होता नहीं है, राम मंदिर है टारगेट बना। 80 ठो मंदिर ऐसे हैं हिंदुस्तान के जिसमें संघियों के कब्जे हैं। किसने कहा था कि मंदिर में, राम मंदिर में जो है इन सबों को ट्रस्टी बनाया जा? ज्ञानेश कुमार गुप्तवा जैसा भ्रष्ट, अवनीश जो है अवस्थी जैसा भ्रष्ट, ये सब जो है पुरस्कार लेके घूम रहे हैं। कितने आरोपी पकड़े जा सकते हैं आपके अनुसार इस कांड में? एक को नहीं पकड़े जाएंगे। आप नीट के पेपर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ? बिल्कुल नहीं। मोहन भागवत आंख दिखाएंगे, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, योगी को सीएम रहना है कि नहीं रहना है। ये पैसा कहाँ कहाँ पहुंचा अगर चोरी हुई है तो? ये देखिए आरएसएस मुख्यालय पहुंचा, और वेस्ट बंगाल में एमपी एमएलए खरीदे गए हैं, महाराष्ट्र में भी खरीदे जा रहे हैं, तब जगह सब जगह वही पैसा लगा। 14,000 करोड़ का है। लेकिन सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो आपको किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है, नहीं है तो फिर आपको यहाँ अरे सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम आप जैसे फर्जी ब्राह्मणों का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी तब्दील हो चुका है, इनके चक्कर में फंस गया। अरे आप तो वो ब्राह्मण है जो वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि मंदिरों में चंदा देना बंद कर दे, आप ही का बयान है। हाँ तो बंद कर देना चाहिए। गरीब दुखिया की मदद करो, विकलांगों की मदद करो, जो गरीब छात्र है उनकी मदद करो। मंदिरों में चंदा नहीं दे, एकदम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और जाना भी नहीं चाहिए। एकदम भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि 15 दिन बाद तो ये मुंह खोले हैं। चंपत राय वहां से चंपत हो गया था, तो कुल मिला करके इनकी जो हाल वही है कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। देखिए बीजेपी की सरकार में, चूंकि इसमें मोहन भागवत डायरेक्ट सरगना फंस रहे हैं, कागज ही दिखाएंगे नहीं। मंदिर तुम्हारे बाप की जागीर है, आरएसएस वालों के बाप की जागीर है या भाजपा वालों के? आप बताइए। वो ट्रस्ट जो है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर भारत सरकार के अधीन आता है, उसमें कोई लोकल ट्रस्टी नहीं होता है। लेकिन राम मंदिर भारत सरकार का अधीन नहीं है, अयोध्या वाले राम मंदिर। तो चंपत राय वहाँ क्या करेंगे? खख मरा रहे हैं। निर्बेंद मिश्रा वहाँ क्या कर रहे हैं? वो नौकरी करते थे। कौन? चंपत राय। किसकी नौकरी करते थे? राम भगवान की नौकरी करते थे। राम भगवान के चपरासी थे। आप बताओ, ठग जितने हैं ये चोर उचक के राम मंदिर में। अभी रुबका लियाकत का बयान आ रहा था, किसी ने विदेश से खड़ाऊ, चरण पादुका और उनके गले का हार भेजा था, वो रजिस्टर में दर्ज नहीं है। रुबका लियाकत का बयान है, मेरा नहीं, जो इनकी चहेती सरकारी पत्रकार है। अरे आप फर्जी ब्राह्मण है क्या? किसने कहा? ब्राह्मण साथ दे रहे हैं। कौन ओरिजिनल? जो दोगले टाइप के होंगे, नमक हराम, जो गद्दारी जिनके खून में होगी, जो खानदानी गद्दार रहे होंगे, पूरा ब्राह्मण समाज इनके साथ नहीं है। आप मुझे बताइए, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुआ है, मारा गया है, तो ब्राह्मण मारा गया है। आप मुझे बताइए, ब्राह्मण जो गधा होगा ना, बैल बुद्धि होगा, जो निहायत नीच होगा, जो गंदे नाली की पैदाइश होगा, वो आरएसएस बीजेपी के साथ होगा, इस समलैंगिक संगठन वालों के साथ। आपकी जगह अब जेल में होगी। अरे कौन डरता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना इस समलैंगिक संगठन वाले कातिलों में है। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, एक एक का पर्दा खुलेगा। कब खुलेगा? योगी जी बोल दिया। अरे भाई चुकी है। अरे गजब के बकलोल बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, पुलवामा का पोल खुला, पहलगांव का खुला। आप बताइए, नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए, खुला। सीबीएसई का खुला। डिफेंस में 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक रिश्वत चला, जिसमें मेजर जनरल से लेकर के और लेफ्टिनेंट कर्नल तक कोर्ट मार्शल की तैयारी हो रही है, देख रेख में राजनाथ सिंह की। चला भर्ती, जो अनफिट था उनको फिट करके भर्ती कर दिया। आप मुझे बताइए, सीडीएस डायरेक्ट बनाए जा रहे हैं, आईएएस डायरेक्ट बनाए जा रहे हैं, आईपीएस डायरेक्ट,
IFS डायरेक्ट। क्या फर्जी बात आप कह रहे हैं? राम मंदिर के मामलों को लेकर के आपको भरोसा क्यों नहीं है योगी आदित्यनाथ जी पर, जो एक खुद हिंदू हृदय सम्राट है? अच्छा, वो हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू है, हिंदुओं के लिए वो जान वो न्यौछावर करते हैं। ठाकुरों के नेता हैं, क्षत्रियों के नेता अपने आप को बनते हैं। कौन? ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ हैं, आपको मैं बता दूं। और गोरखनाथ मठ अपराध की नर्सरी कहा जाता है पूर्वांचल में, वही के रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अरे आप भी लटकाए जाएंगे। ऐसा है, मरने से, घुट घुट के मरने से अच्छा है कि कहीं दिन जंग लड़ के मौत हो, शहीद कहलाएं। और योगी आदित्यनाथ या RSS या BJP के किसी में दम है तो सामने सामना मुकाबला कर आ करके। अभी इनका एक सांसद है, हो क्या नाम है उसका, हो गोरखपुर से संसदवा का, रवि किशन, गुटखा मुंह में लेकर वो करके योगा कर रहा था। तो ये इस टाइप के हैं सबसे ज्यादा रेपिस्ट, बलात्कारी। आया भाजपा का RSS का कार्यकर्ता सिर्फ